Hello, dear students. A very warm welcome to today's session. My name is Megha Sharma, and I am an assistant professor working in Faculty of Commerce and Business Administration, मेरठ कॉलेज मेरठ। आज के इस सेशन में हम कंपनी लॉ के एक टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रमोटर्स को एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना होता है, रजिस्टर कराना होता है, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उन्हें तैयार करने होते हैं, जिसमें आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन, प्रमोटर्स की डिटेल्स एंड एक्सेट्रा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। It is the legal document and defines company's relationship with shareholders and specifies the objectives for which the company has been formed. Memorandum of Association promoters को सबसे पहले तैयार करना होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? There are 6 clauses contained in Memorandum of Association. सबसे पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है उसका नाम क्या होगा। सेकेंड इज़ ऑफिस क्लॉज। ऑफिस क्लॉज बताता है रजिस्टर्ड ऑफिस कि कहाँ पर, किस जगह पर कंपनी को स्टैब्लिश किया जाएगा। थर्ड इज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनी है। देन देयर इज़ लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज स्पेसिफाई करता है कि कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो उसमें भी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी। फिर आता है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में बताया जाता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल जो होगी, शेयर कैपिटल, वो क्या होगी, और जो शेयर्स हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या रखी जाएगी। फिर लास्ट है आपका एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज बताता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो सब कंपनी से क्यों एसोसिएटेड हैं और उनके सारे डिटेल्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें 6 क्लॉजेस हमने देखे। फिर आता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines articles as a document which prescribes the rules and bylaws for the internal management of the company and for the attainment of objectives as given in the Memorandum of Association. Articles of Association Memorandum of Association यानी MOA को तैयार करने के बाद बनाया जाता है। जैसा हमने पढ़ा, मेमोरेंडम जो है वो कंपनी का रिलेशनशिप बताता है विद द एक्सटर्नल पार्टीज़। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑन दी अदर हैंड कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। इसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को इंटरनली मैनेज करने के लिए फॉलो किए जाने होंगे। इसीलिए हम इसे सब्सिडरी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स पे बेस्ड होता है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे होगा, रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग्स, मीटिंग कब होंगी, नोटिस कितने टाइम पे दिया जाएगा, मीटिंग की कोरम क्या होगी, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर वारंट्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेमोरेंडम जैसे हमने पढ़ा कि इसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, एंड इट डिफाइंस द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड. On the other hand, articles deals with the rules and regulations defining the internal management of the company. मेमोरेंडम क्योंकि चार्टर है और जो आर्टिकल्स होता है वो मेमोरेंडम पे बेस्ड होता है, तो इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो स्कोप है वो वाइडर होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंपैरेटिवली नैरो स्कोप होता है। कंटेंट्स हमने देखे मेमोरेंडम में नेम क्लॉज, ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल और एसोसिएशन क्लॉज आता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि ऑल्टरेशन कैसे होगा, कंपनी की जो मीटिंग्स हैं उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे एंड एक्सेट्रा। मेमोरेंडम जो है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट।
ऑल्टरेशन अगर करना हो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तो उसके लिए गवर्नमेंट और जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन करना हो तो वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है। तो ये हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।